प्रश्न 7। रेशमा 4 महीने का घर किराया 7,600 रुपया देती है, तो उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना पड़ेगा। तो प्रश्न 7 में हम लिखेंगे रेशमा का 4 महीने का घर किराया बराबर 7,600 रुपया। तो रेशमा का 4 महीने का घर किराया कितना है? 7,600 रुपया। तो लिखेंगे रेशमा का 1 महीने का घर किराया बराबर, तो 4 महीने का घर किराया कितना है? 7,600 रुपया। तो 1 महीने का घर किराया कितना हो जाएगा? 7,600 बटा 4, यानी 7,600 को 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 4 महीने का घर किराया दिया हुआ है 7,600। तो 1 महीने का घर किराया कितना हो जाएगा? 7,600 बटा 4। रेशमा का 4 महीने का घर किराया कितना है? 7,600। तो 1 महीने का घर किराया हो जाएगा 7,600 बटा 4 रुपया। तो क्या पूछ रहा है कि उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना पड़ेगा। तो लिखेंगे अतः पूरे वर्ष, यानी एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12। तो लिखेंगे रेशमा का 12 महीने का घर किराया। तो एक वर्ष में 12 महीने होता है। एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12। तो 12 महीने का घर किराया कितना हो जाएगा? बराबर 7,600 बटा 4 गुना 12, यानी एक महीने का जितना घर किराया है उसमें 12 गुना कर देंगे। ठीक है, तो एक महीने का घर किराया कितना है? 7,600 बटा 4। तो 12 महीने का घर किराया कितना हो जाएगा? 7,600 बटा 4 गुना 12। पूरे वर्ष का पूछ रहा है, तो पूरे वर्ष यानी पूरे वर्ष में 12 महीना होता है, तो लिख लेंगे 12 महीने, क्योंकि यहाँ पे 4 महीने का घर किराया दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 महीने का घर किराया निकाल लेंगे, उसके बाद 12 महीने का घर किराया निकाल लेंगे। तो 7,600 बटा 4 गुना 12, तो 4 से 12 3 बार में कट जाएगा, 4 तिया 12। तो कितना आ गया? 7,600 गुना 3, तो 0 0 6 तिया 18, हाथ में रहा 1, 7 तिया 21 1 22, यानी 22,800 रुपया। तो एक वर्ष का किराया कितना हो गया? 22,800 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 7 हल करेंगे। प्रश्न 8। यदि किसी मजदूर की 25 दिनों की आय 1,500 रुपया है, तो उसकी पूरे महीने की आय ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे मजदूर की 25 दिनों की आय 25 दिनों
की आय बराबर कितना है? 1500 रुपया। तो मजदूर की 25 दिनों की आय कितना है? 1500 रुपया। ठीक है, 25 दिनों का आय दिया हुआ है 1500। तो हम पहले एक दिन की आय निकालेंगे। तो लिखेंगे मजदूर की एक दिन की आय बराबर कितना हो जाएगा? 1500 बटा 25, यानी 1500 बटा 25 रुपया। तो 25 दिनों की आय कितना दिया हुआ है? 1500। 25 दिनों की आय दिया हुआ है 1500। तो एक दिन की आय कितना हो जाएगा? 1500 बटा 25। ठीक है, 25 से भाग दे देंगे 1500 को, तो एक दिन की आय निकल जाएगा। तो पहले हम एक दिन की आय निकाल लेंगे, क्योंकि 25 दिनों की आय दिया हुआ है 1500। तो एक दिन की आय यानी 1500 में 25 से भाग दे देंगे। अब क्या पूछ रहा है? पूरे महीने की आय ज्ञात कीजिए। तो पूरे महीने में 30 दिन होता है। एक महीना में कितना होता है? 30 दिन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मजदूर की पूरे महीने, तो पूरे महीने में 30 दिन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 30 दिन लिखेंगे, क्योंकि पूरे महीने का बात कर रहा है। तो पूरे महीने में 30 दिन होता है। तो मजदूर की 30 दिन की आय बराबर 1500 बटा 25। मजदूर की 30 दिन की आय बराबर कितना हो जाएगा? तो एक दिन की आय कितना है? 1500 बटा 25। तो 1500 बटा 25 को 30 से गुना कर देंगे। एक दिन की आय में 30 दिन को गुना कर देंगे तो 30 दिन का आय निकल जाएगा। तो इसको अब गुना करते हैं। 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 पचे 25, 5 छक 30। 5 से 1500 को काट लेंगे, तो 5 तिया 15, यानी 300 बार में कट जाएगा। 5 से 1500 300 बार में कटेगा। तो 300 गुना 6, यानी 6 तिया 18, 6 तिया 18। तो मजदूर की 30 दिन की आय 1800 रुपया। मजदूर की 30 दिन की आय बराबर कितना हो गया? 1800 रुपया। तो इस तरह प्रश्न 8 हल करेंगे। तो पूरे महीने की आय कितना हो गया मजदूर का? तो पूरे महीने यानी 30 दिन की आय हो गया 1800 रुपया। प्रश्न 9, यदि एक कार समान गति से चलकर 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल से 180 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? उसी चाल से 5 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? तो इसमें हम लिखेंगे, तो प्रश्न 9 का ए में क्या पूछ रहा है कि 180 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि एक कार या कार, सिर्फ कार लिखेंगे, कार 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो कार 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है।
तो लिखेंगे कार 1 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा में तय करेगी? तो 4/240 घंटे में तय करेगी। ठीक है, तो 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो 1 किलोमीटर की दूरी 4 को 240 से भाग दे देंगे, तो 1 किलोमीटर की दूरी 4/240 घंटे में तय करेगी। अब क्या पूछ रहा है? 180 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? तो लिखेंगे कार 180 किलोमीटर की दूरी 180 किलोमीटर की दूरी 4/240 गुना 180, यानी 1 किलोमीटर की दूरी 1 किलोमीटर में 4/240 घंटा लगता है। तो 180 किलोमीटर कितना घंटा लगेगा? तो 1 किलोमीटर में जितना समय लग रहा है उसमें 180 गुना कर देंगे। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 छक 24, 6 तिया 18, यानी 3 घंटे। तो कार 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करेगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 घंटे। ठीक है, तो 4/240 में 180 को गुना कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में इतना घंटा लग रहा है। तो 180 किलोमीटर में तो 4/240 गुना 180 कर देंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 छक 24 और 6 तिया 18, यानी 3 घंटे में तय करेगी। तो प्रश्न 9 का ए इस तरह से हल करेंगे। अब प्रश्न 9 का बी में क्या कह रहा है? तो प्रश्न 9 का बी में कि उसी चाल से 5 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए 5 घंटे में अब पूछ रहा है कितनी दूरी तय करेगी। तो लिखेंगे कि कार 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार जो है 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार 1 घंटे में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी? तो 240/4, तो 240/4 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो कार जो है 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 1 घंटे में, यानी 1 घंटा का निकाल लेंगे, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी? 240 को 4 से भाग दे देंगे, तो 1 घंटे में 240/4 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कार 5, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि उसी चाल से 5 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो कार 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर? 240/4, तो 5 घंटे में 240/4 गुना 5 से गुना कर देंगे, यानी 1 घंटे में जितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी उसमें 5 गुना कर देंगे। तो 4 छक 24, यानी कितना आ गया? 60। कितना आ गया? 60। 4 से 240 को काटेंगे तो 60, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। देखिए 4 से 240 को काटने पे 60 आ गया। तो 5 घंटे में तो 60 गुना 5 कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 30, यानी 300। तो 300
किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर लिख देंगे। तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 300 किलोमीटर। यानी कार जो है 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो प्रश्न 9 का बी हम इस तरह हल करेंगे।